और रांची में आरएसएस की बड़ी बैठक का आयोजन होगा। रांची में आज से 14 जुलाई तक की बैठक होगी। संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। 2025 की विजयादशमी पर संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे। प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक, संघ की विचारधारा वाले संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा और देश भर के प्रांत प्रचारक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, इसलिए बैठक से जुड़ी ये तस्वीर भी फोर्स इंडिया आपको दिखा रहा है। रांची में इस बड़ी बैठक का आयोजन और आज से 14 जुलाई तक इस बैठक का आयोजन होगा। संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और तैयारियों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके अलावा 2025 की विजयादशमी पर संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल है। प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक है। संघ की विचारधारा वाले संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद इस बैठक में किया जा रहा है। लगातार हम आपको इस बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देश भर के प्रांत प्रचारक बैठक में हिस्सा ले रहे और अभी 14 जुलाई तक ये बैठक चलने वाली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा भी जुड़ चुकी है। डिंपल, क्या कुछ और जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल आयशी, जैसे कि आज संघ की जो अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक है 12 से 14 जुलाई तक ये बैठक चलेगी और झारखंड के रांची में सरला बिरला जो सभागार है उसमें बैठक आयोजित हो रही है। क्योंकि 3 दिवसीय बैठक है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 जुलाई को ही रांची पहुंच गए थे और 10 दिनों के प्रवास पर ही झारखंड रहेंगे और 10 दिनों तक गहन मंथन चलेगा। क्योंकि 14 जुलाई तक प्रांत प्रचारकों के साथ बातचीत होगी, संबोधन अपना देंगे और खास बातचीत इसलिए भी करेंगे क्योंकि आगामी जो वर्ष है 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को लेकर पिछली जो बैठकें हुई संघ की उसमें भी खास चर्चा की गई किस तरीके से समारोह होगा और खास जो मुख्य उद्देश्य है संघ का कि शाखाओं का विस्तार कैसे किया जाएगा और जो शाखाओं का लक्ष्य है 1 लाख तक पहुंचाने का, उस लक्ष्य को 2025 तक पूरा करना है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत ही नहीं बल्कि उनके साथ जो सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैं और उसी के साथ तमाम पदाधिकारी आरएसएस के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और खास बात यह है कि 18 जुलाई तक संघ प्रमुख मोहन भागवत रांची के प्रवास पर है। 10 जुलाई तक रांची में रह रहे हैं, लेकिन जो 14 जुलाई तक प्रांत प्रचारकों के साथ बैठक होगी। देश भर में 46 प्रांत हैं आरएसएस के और इन 46 प्रांत के जितने भी प्रचारक हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं, प्रांत प्रचारक हैं, इस बैठक में शामिल होंगे और अपने अपने क्षेत्र की जानकारी वो साझा करेंगे। क्योंकि देखिए, पिछली जो बैठक हुई थी मार्च में नागपुर में जो बैठक हुई थी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, उस बैठक में जो प्रशिक्षण वर्ग आरएसएस के होते आए उनको एक नया नाम देकर, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बड़ी थी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़े थे, ऑनलाइन आवेदन भी आए थे आरएसएस के पास, तो ऐसे में और युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ता विकास वर्ग के नाम से अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में एक नया वर्ग शुरू किया गया जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। संघ की विचारधारा को उनमें कैसे विकसित किया जाए इसको लेकर भी बात कही गई। तो यह कहा जा सकता है कि युवाओं को किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा जोड़ा गया, क्योंकि अभी जो हाल ही में प्रशिक्षण वर्ग हुए थे पिछले कुछ दिनों में उनका फीडबैक कैसा रहा उसको लेकर भी खास बातचीत होगी और जो अपने अपने क्षेत्र में किस तरह की वहां की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। और चुनाव के बाद संघ की पहली बैठक है ये, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के परिणाम रहे और कहा यह भी गया कि संघ और भाजपा के जो रिश्ते थे उनमें कहीं ना कोई खटास जो नजर आई थी, क्योंकि बयानबाजी जिस तरीके की आई थी आरएसएस के कुछ पदाधिकारी, यहां पर जब आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार आए थे, बयान दिया था, उसके बाद ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी इस बात ने कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते वैसे नहीं है जैसे पहले थे, लेकिन वो यथावत है या नहीं उसको लेकर भी इस बैठक में कई तस्वीरें सामने आएगी। क्योंकि ये सामने आएगा कि कैसे वो यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि 15 और 16 जुलाई की अगर बात करें, 18 जुलाई तक संघ प्रमुख मोहन भागवत रांची में है और 2 दिन जो कि 15 और 16 जुलाई है आरएसएस के जो सह संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, भाजपा हो, सेवा भारती हो, ऐसे तमाम संगठनों के साथ भी चर्चा होगी। बीएल संतोष भी वहां पर मौजूद होंगे और कहा यह भी जा रहा है कि 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच
पहुंच सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 18 जुलाई को रांची से रवाना हो जाएंगे, लेकिन जो 2 दिन रिजर्व किए गए हैं 17 से 18 जुलाई, जो 2 दिन रिजर्व किए गए हैं उसमें अहम चर्चा हो सकती है इसे लेकर भी कि आने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का, होने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन होगा, उस चेहरे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो नाम दौड़ में शामिल हैं उनमें से क्या इस बैठक में कोई पहुंचेगा। गृह मंत्री अमित शाह की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होगी और इस बैठक में चर्चा यह भी होगी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जिन्होंने अब तक जो प्रवास किए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, जो अलग अलग जगहों पे प्रवास किए, उत्तर प्रदेश वो गए थे, प्रवास किया था उन्होंने, दौरे पर थे, वहां पर भी देखा गया था कि इंतजार था मीडिया को भी कि कब जो यूपी सीएम है और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होती। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उनकी यूपी सीएम से मुलाकात जरूर होती है, लेकिन इस बार ये खास रहा कि मीडिया को इंतजार रहा, लेकिन वो तस्वीर फिर भी सामने नहीं आई कि क्या वाकई उनकी मीटिंग हुई, क्या उनकी कोई चर्चा हुई। ऐसे में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद क्या खासा निराश थी आरएसएस, उसको लेकर भी चर्चा होनी लाजमी थी। और आने वाले समय में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जो आरएसएस की और बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है, इस बैठक में भी नजरें सभी की इसी पर रहेगी कि क्या बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो उसमें पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कौन होने वाला है और जो संभावित चेहरा है, क्योंकि जब भी किसी बड़े पद पर भाजपा में कोई आसीन होता है तो उसमें संघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संघ की विचारधारा उसमें झलकती है। तो हो सकता है कि जो इस पद पर आसीन होगा उसके चेहरे को लेकर भी विचार इस बैठक में किया जा सकता है कि जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो ऐसे में संघ का कहीं ना कहीं रोल चाहे बैकडोर से रहे, चाहे डायरेक्टली ना रहे, इनडायरेक्टली रहे, लेकिन संघ का उसमें बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि समन्वय बैठक है वो केरल में आयोजित होगी और खास बात यह भी है कि केरल में इस बार बैठक आयोजित हो रही है और सभी को पता है कि केरल में इस बार भाजपा ने खाता खोला है एक सीट से। त्रिशूर में जो सुरेश गोपी उन्होंने सीट पे जीत दर्ज करी थी और केरल ऐसी जगह है जहां पर, दक्षिण ऐसी जगह है जहां पर एंटी आरएसएस लोग ज्यादा होते हैं। तो आरएसएस की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा जमीनी स्तर पर कैसे विकसित किया जा सके, इसको लेकर भी आरएसएस काम करेगा और यही चीज है जो आगे देखी जाएगी इस बैठक में। 3 दिन में क्या चर्चा रहेगी इस समन्वय बैठक में और आने वाले समय में, क्योंकि अगर केरल में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बैठक सफल साबित होती है, समन्वय बैठक होगी और भाजपा के पदाधिकारी भी अगर इस बैठक में शामिल होते हैं तो इससे एक मैसेज ये भी जाएगा कि भाजपा और संघ के बीच में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। वैसा नहीं है जैसा कहा जा रहा था, जैसा खबरों में आ रहा था, क्योंकि संघ ने हमेशा से इस बात को नकारा है। जब भी ये सवाल किया गया भाजपा से भी और संघ से भी, क्या दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, तब भी संघ ने भी यही जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच में सब सही है जैसा पहले था और भाजपा से भी यही जवाब आया। लेकिन जैसी खबरें आई थी उसके अनुरूप ये लग रहा है कि अब जब ये दोनों बैठकें होंगी, दोनों बैठकों में भाजपा से पदाधिकारी क्या वैसे शामिल होंगे या फिर कुछ उनमें बदलाव देखा जाएगा, वो तस्वीरें बयां करेंगे। और केरल में बैठक होनी है, ज्यादा दिन नहीं है, दोनों की जब भी बैठकें होती है, वार्षिक बैठक जब भी संघ की होती है, चाहे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो, प्रांत प्रचारक बैठक हो, समन्वय बैठक हो, वार्षिक बैठकें संघ की महत्वपूर्ण बैठकें होती है, तो कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, कुछ गैप जरूर होता है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि समन्वय बैठक में और प्रांत प्रचारक बैठक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप देखिए कि 18 जुलाई तक संघ प्रमुख मोहन भागवत रांची में है झारखंड के, और उसके बाद जब केरल में बैठक आयोजित होगी 10 से 15 दिनों का गैप है, बहुत ज्यादा समय नहीं है दोनों के बीच में। और इस समन्वय बैठक से ये मैसेज भी दिया जा सकता है कि आरएसएस की जो प्रांत प्रचारक बैठक है इसमें नाम डिसाइड होगा, जो होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लेकर नाम डिसाइड होगा और उसके बाद वो चेहरा देखने को मिल सकता है बीजेपी की समन्वय बैठक में। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी जेपी नड्डा भी पहले जितनी भी बैठकें हुई है, चाहे पहले पानीपत में हो, झुंझुनू में हो, राजस्थान में जब ये बैठक हुई थी तब भी जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित होंगे, जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो भी बीजेपी की समन्वय बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरी बिंदुओं को मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण बैठक है। कहने को प्रांत प्रचारक बैठक है क्योंकि जब भी प्रांत प्रचारक बैठक होती है, संघ प्रमुख मोहन भागवत का 5 दिन से ज्यादा प्रवास नहीं होता है। 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचते हैं, चाहे झुंझुनू की बात करें 2 दिन पहले वो पहुंचे थे, पानीपत की बात करें 1 दिन पहले पहुंचे थे। लेकिन इस बार 10 दिनों का ये जो प्रवास है, 10 दिनों में बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर चर्चा होगी। प्रांत प्रचारकों से अलग हटकर भी जो विषय हैं उनको भी इस बैठक में रखा जाएगा। अपने अपने क्षेत्र की जानकारी प्रचारक देंगे कि कैसी स्थिति आने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये सभी को पता है, खबरों में जैसी चीजें आई सामने कि लोकसभा चुनाव से उतना ज्यादा खुश नहीं थी आरएसएस जैसा वो चाहती थी, जैसे परिणाम वो चाहती थी। तो आने वाले समय के लिए, क्योंकि जब भी आरएसएस कोई बैठक करती है तो दूरगामी सोच के साथ वो बैठक करती है, आने वाले समय में
क्या चीजें होंगी, रणनीति कैसी होगी, क्या रोड मैप बनाया जाएगा, किस तरह डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा। क्योंकि देखा था जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, करोड़ों लोगों को इस जनसंपर्क में जोड़ा गया था। डोर टू डोर जाकर जो अक्षत वितरण किए गए थे, उससे कह सकते हैं कि डोर टू डोर जाकर संपर्क करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना, आरएसएस का मैसेज ग्राउंड जीरो पर पहुंचाना, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों में आरएसएस की विचारधाराओं को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। और युवाओं पर मुख्य रूप से ज्यादा फोकस हुआ था। हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले थे। उस बैठक में मुख्य रूप से उन्होंने इस बैठक में कहा था कि रोजगार के अवसर कैसे ज्यादा से ज्यादा सृजित किए जा सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, आत्मनिर्भर बनाने को लेकर और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए। क्योंकि नई पीढ़ी जुड़ेगी, युवाओं का एक अलग इंपैक्ट होता है, यूथ का एक अलग इंपैक्ट होता है जनता के बीच में, बातचीत का भी। तो ऐसे में यूथ को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम आरएसएस करेगा। और ये 12 से लेकर 8 जुलाई को संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पर पहुंचे थे रांची में, और 8 जुलाई से लेकर जो 2 अगस्त तक का समय है, ये कह सकते हैं कि आरएसएस का जो बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। प्रांत प्रचारक को हटा दें एक बार साइड में, और जो ये विषय है इनको अलग रख दें। जो अलग पॉइंट्स रहते हैं हमेशा से आरएसएस की बैठक में वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जो बीजेपी के होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसको लेकर अहम चर्चा हो सकती है कि होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। और जो नाम अभी डिसाइड होगा, गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को जो संभावनाएं जताई जा रही है कि पहुंचेंगे रांची में, तो ऐसे में 20 जुलाई को जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, लाजमी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की उनसे मुलाकात जरूर होगी और उस पर भी चर्चा हो सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के होने वाले कौन होंगे। और जो भी चेहरा निकलकर सामने आएगा, संघ का महत्वपूर्ण रोल होगा उसमें, संघीय विचारधारा से, क्योंकि बड़े पद पर जब भी आसीन होता है संघ का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब ये कोई चेहरा निकलकर सामने आएगा, बीजेपी की समन्वय बैठक में वो चेहरा जरूर शामिल होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। आयुषी, बिल्कुल डिंपल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।